इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं, आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से किसान भाई स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। आज के हमारे फ़ोन इन के लिए जो फ़ोन नंबर रहेगा किसान भाई नोट कर लें, 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744221322। और आज का हमारा विषय रहेगा फ़ोन इन के लिए आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दीपचंद जी, पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय पवनावा कैथल से, और इनसे बातचीत कर रहे हैं गिरधारी भाई। तो भाइयों, आओ सुनाए कार्यक्रम फ़ोन इन। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार कार्यक्रम फ़ोन इन, और इस कड़ी में जो आज का हमारा विषय है कि आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर दीपचंद, जो पशु चिकित्सक है राजकीय पशु चिकित्सालय पवनावा कैथल के अंदर। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, सभी किसान भाइयों को डॉक्टर दीपचंद की तरफ से नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, से मौसम परिवर्तन है, एकदम ठंड थी, अब धीरे धीरे गर्मी आनी शुरू हुई, एकदम फिर से ठंड बढ़ गई, यानी थोड़ा सा मौसम की आंख में चल रही है, लेकिन अस्तः जो है मौसम परिवर्तनशील तो है। तो इस मौसम में हम अपने पशुओं की देखभाल किस तरह से कर सकते हैं, किन किन मुख्य बातों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा? जैसे आपने बताया कि बार बार मौसम बदल रहा है, अभी काफ़ी दिनों से लंबे टाइम से सर्दी चल रही थी जी, एकदम से गर्मी हुई, फिर दोबारा से ठंड हो गई। जो ये एकदम से अचानक से बदलाव आता है ना मौसम में, ये पशुओं के लिए और आदमियों के लिए, दोनों के लिए ही स्ट्रेस काज करता है, दबाव बनाता है शरीर पे जी, क्योंकि शरीर को अपने आप को एडजस्ट करने में, उस तालमेल बनाने में समय लगता है, तो पशु बीमार हो जाते हैं। जैसे अब सर्दी से हम गर्मी की तरफ जा रहे थे, तो एकदम से फिर सर्दी होगी जी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इस मौसम में थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार जो चेंज है ना उसमें दिक्कत है। अब सर्दी में हम मेनली तो जैसे रात का खुली पानी पिला देते हैं, कई बार पशु खुलते ही पी लेता है जी। तो हो सके तो एक बार उसको ताज़ा पानी उसकी खूंटे पे पिलाएं। अच्छा। और रात का पानी पहले निकाल दे होज से, और ताज़ा भर के तब पशु को खोल लें। यानी चिबच्ची में जो रात का पानी पड़ा हुआ है उसको ना पिलाएं? हाँ, उसको बिल्कुल ना पिलाएं। पहले चिबच्ची खाली कर लें, उसके बाद उसमें ताज़ा पानी भर लें, हाँ, तो ही पिलाएं। और जैसे धूप निकलती है, सुबेरे का जो समय है, सुबेरे बड़ी ठंड रहती है और शाम को भी ठंड रहती है जी। तो सुबेरे आप अगर जल्दी से जल्दी निकाल देंगे पशु को बाहर खुले में जी, तो जो शीतलहर है, ठंडी हवाएं हैं, वो भी प्रभावित करेंगी और बीमार होने का खतरा बना रहेगा जी। तो पशु को आप धूप निकलने के बाद निकाल लें। अच्छा।
और जो आपको देखना है कि सीधी हवा पशु को ना लगे जी, कोई दीवार की ओट में ऐसे करके पशु को रखे जी। और ये तो मेन आपको उसके पानी की और डायरेक्ट मौसम से बचाने की बात हुई। तो सर तापमान भी ऐसे है, अब सुबह देखते हैं 8 और 10-11 के बीच है, तो पहले एकदम से 20 आएगा, शाम को फिर 15 चला जाएगा, हाँ रात को फिर और लोअर में चला जाएगा। तो होता क्या है कि जैसे ये लोअर टेम्परेचर होता है जी, दिन का जो तापमान 21-22 डिग्री है। अच्छा पहले एक फूल ले। हेलो गिरधारी भाई राम राम। राम राम जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जय भगवान, गांव कैंडला, जिला करनाल। जी जय भगवान जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया साहब। मौसम कैसा है आपका वहाँ? हाँ मौसम हवा चल रही ठंडी, 2-3 दिन पहले तो बारिश बूंदाबांदी भी हो रही थी। अच्छा, आज धूप है? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो जब कितने पशु रख के डंगर रखे आपने? 40 यानी डेयरी भी है? हाँ अपना फार्म है, सूर फार्म, अभी करे 7 महीने पहले जी। 2 सूरी अभी भी आ रही है। अच्छा, 12-13 भी आने वाली है फरवरी में जी। तो डॉक्टर साहब से क्या पूछना है? डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि जैसे हमारी सूरी ब्याह है तो क्रॉसिंग कितने महीने बाद करवाए, और इनके क्या सर्दी अब क्या देखभाल करें? जैसा कि ये आप बता रहे हैं अभी ब्याही हैं, तो आप उनको बाड़े के अंदर रखती हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। तो आप बाड़ा की फार्म है जी, तो अभी 2 सूरी भी आ रही है जी हमारी। तो कितने दिन बाद क्रॉस करवाएं दोबारा से? ऐसा है, अभी तो पहले तो उनका मैला छटेगा, मैला आएगा, उसके बाद वो नॉर्मल होएगी, शरीर उनका दोबारा से। देखो ये है ना जो करवाने का है, उसका बॉडी वेट कितना है, उसका जो ब्याने में कोई समस्या तो नहीं रही है, और कोई समस्या नहीं ब्याने में। हाँ अब वो हीट में आएगी ना, तब उसको आपको एक हीट उका देना चाहिए और नेक्स्ट हीट पे करवा देना, क्योंकि अभी है ना जो मौसम का दबाव है वो भी है, और ब्याने का जो बार से जो मौसम बदल रहा है ना उसका भी स्ट्रेस है, तो एक हीट उका के और आराम से करवा देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इनको जो हम खुद ही मतलब टिक्के लगा देते हैं, छोटे बच्चे ब्याते हैं गर्दन में, डॉक्टर की सलाह कर लेंगे, मतलब आप जैसे कि ठीक है वैक्सीन? हाँ जी वैक्सीन जैसे डॉक्टर बताता है वो खुद लगा देते हैं। अब हम पहले तो लगाओ नहीं, तो पहले डॉक्टरों पे लगवाते हैं। देखो जो सही तरीका होता है तो आपको है ना किसी ट्रेंड आदमी से ही लगवाना चाहिए, क्योंकि कई बार है ना टिक्का नस पे लग जाता है तो गर्दन सूज जाती है, कट जाती है। तो अगर हो सके तो आप है ना नज़दीक किसी ट्रेंड आदमी को बुला के लगवाओ। स्वास्थ्य केंद्र वाले तो काफी पैसे मांगे डॉक्टर साहब। नहीं वो लगा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, आप उनको काबू से कर लेना अच्छे से और वो लगा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर साहब हमने नए फार्मर है, मतलब हमने पहले ना तो कहीं ट्रेनिंग ली, इसलिए आपके माध्यम से 2-3 बार फोन कर दिया आप लोगों से जी, सलाह दे आप। नहीं आप है ना एक बार मिलोगे ना हॉस्पिटल में जाके, सरकार वाले में जाएं या कोई सरकार वाले लगा देंगे आपको, कोई समस्या नहीं आएगी। तो जगवान जी जगवान जी पहली बार छोड़ कर दूसरी बार इसने मतलब अगर पहली बार में नॉर्मल है ना, अगर ब्याने में कोई समस्या नहीं रही, पशु का वजन ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 क्विंटल की है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पहली हीट में भी करवाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी डॉक्टर साहब बात करते जी, जैसे ये मौसम बदल रहा है तो स्ट्रेस भी आ रहा है, दिन में ठंडा है फिर गर्मी फिर ठंड। तो ये हमारी जो हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे जैसे बदलेगा तो खाने की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर हम ज़्यादा गर्म दे देंगे पशु को तो दस्त की शिकायत है जी, तो खाने की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। खली बनोड़े, आपको मिनरल मिक्सचर, गुड़ भी देना पड़ेगा जी। तो कई जो डाइट में है ना पोषण को शामिल करना पड़ेगा जी। और आपको लगातार पशु पे निगाह रखनी पड़ेगी इस मौसम में जी। होता क्या है कि पशु है ना कई बार तो एकदम से ही खाना छोड़ देता है, बिल्कुल सर्दी लगने से, और कई बार होता है वो धीरे करके छोड़ेगा खाना जी। जब वो धीरे करके खाना छोड़ दे तो आप ये मान लो कि उसके ऊपर मौसम का प्रभाव है। अच्छा।
और उसकी आपको ये देखना कि नाक तो गिल्ली सूखी नहीं है। डॉक्टर साहब पहले फोन ले ले। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गांव से आमगढ़ जिला करनाल से बोल रहा जी। और नाम? मुस्तकीम। मुस्तकीम जी, क्या पूछना है? बकरी के बारे में जानकारी लो। हाँ बोलो, पूछो क्या पूछना है। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी नमस्कार जी। डॉक्टर साहब। हाँ बोले, मुझसे बोलिए। डॉक्टर साहब, मेरे पास एक बकरी है और 2 बच्चे हैं। हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। सर जी, मेरे पास एक बकरी है, वो बिहारी, उसके बच्चे हैं दोनों। ठंड से बकरी के बारे में क्या करना चाहिए? अच्छा। दो कोई जैसे है ना, वो आप बकरी को अगर ठंड लगने का जो बकरियों में मेन कारण देखते हैं ना, कि कई बार है ना आप सर्दी में सुबेरे जल्दी खोल देते हो बकरियों को। तो अगर आप है ना बकरी को धूप निकलने के बाद खोलोगे और पत्तों पे जो ओस की बूंदे होगी ना, अगर वो उनको नहीं चाट पाएगी तो आपके पशु बार बार बीमार नहीं होंगे। सबसे बड़ा मेन कारण तो यही नोट होता है कि जो पाड़ा पड़ता है ना उसको चाट लेती है वो, उससे उसको निमोनिया हो जाता है। उसकी जो ताकत है ना बीमारियों से लड़ने की, वो कम हो जाती है। तो फिर वो बार बार बीमार होगी, कभी उसको दस्त की शिकायत आएगी, कभी वो खाना पीना कम करेगी। तो आपको करना क्या है कि ताज़ा पानी पिलाना है और सुबेरे जल्दी नहीं खोलना है बकरी को या भेड़ को। जैसे हम खेतों की तरफ ले जाते हैं तो वो बिल्कुल जो ठंडे पत्ते खा लेते हैं, उससे निमोनिया भी होने का डर रहता है और पाचन शक्ति तो बहुत जल्दी खराब होती है। तो अगर आप थोड़ा है सावधानी बरतोगे कुछ दशक दिन, तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद डॉक्टर। ओके, धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब बात करते हैं पशु के अगर वो धीरे धीरे खाना छोड़ता है, हाँ, तो उसमें मौसम का दबाव है। मौसम का दबाव है। अब आपने ये देखना है कि भाई आपको इसको कैसे बचाना है जी। अगर पशु ने बिल्कुल खाना छोड़ दिया है जी एकदम से, तो ये एकदम से अलार्मिंग सिचुएशन है। अब इसमें तो आपको तुरंत पशु चिकित्सक से बात करनी पड़ेगी। अगर उसका देखना पड़ेगा भाई टेम्परेचर डाउन है, निमोनिया के लक्षण है, खांसी है, दांस रहा है पशु, तो वो निमोनिया की तरफ जाने का डर रहता है पशु का। तो उसके हिसाब से हमें उसका तुरंत इलाज करना पड़ेगा जी। इस मौसम में और खास गर्मी के मौसम में कई बार इंडाइजेशन की भी समस्या रहती है और हजमा करने में भी पशु को दिक्कत आती है। तो जो हम उनको चारा देते हैं, खल बनोले अपना रंधा के दे, और उसके जो मैंने पहले भी बताया कि सोने से पहले उसको 100-150 ग्राम गुड़ भी दे सकते हैं वो, और डायरेक्ट हवा से बचा के पर्दे कर्टन लगा के रात के मौसम में उसको बचाएं। डॉक्टर, खनिज लवण की जरूरत तो होगी डॉक्टर पशुओं को? हाँ, खनिज लवण जो है वो तो सबसे ज़रूरी होती है। जो खनिज लवण होते हैं, कैल्शियम हो गया, अपना पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया। पहले बोल ले। हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हो? नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ से बोल रहे हो? मैं नागल से बोल रहा जी, इंद्राज। कहाँ से? नागल गाँव, नागल से इंद्राज। हाँ जी। इंद्राज जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जनाब, आप सुनाओ जी। बढ़िया। आपका मौसम कैसा वहाँ का? मौसम बस बहुत तेज हवा है जी, इन मध्यों पर बहुत बड़ी। अच्छा, खेती बाड़ी कैसी चल रही? खेती बाड़ी ठीक ठाक बढ़िया चल रही, प्रोग्राम है। अच्छा, पशु रखे हुए हैं? हाँ जी, पशु के बारे में क्या जी, गाय का जी वो मतलब निचले तरफ। अच्छा, गाय। अच्छा हाँ, बहुत की। मगर आप थोड़ा सा ना मोबाइल को थोड़ा सा हट के पीछे बात करो, आवाज आपकी स्पष्ट आ रही। गाय के मुंह के निचले पास जहाँ जा रहा हूँ जी। हाँ हाँ, ये वहाँ से रसोड़ी हुआ बहुत मोटी। अच्छा, हुआ या हो रही है? हाँ, रसोड़ी से बहुत मोटी सोजस सी आवाज। अच्छा, तो इसका कोई घरेलू इलाज है ऐसा कोई? डॉक्टर तो कुछ ना दे जी पकाएगा। हाँ, सुनिए। देखिए जो ये गट की जी थोड़ी छोटी सी रहेगी, तो मतलब कोई जो ये इधर सुनो डॉक्टर की बात सुनो। सुनिए सर, जो ये रसोड़िया बार बार हो रही है। हाँ जी, बार बार होती है इस पशु को खाने में नहीं। इंद्राज जी, जो सवाल पूछ रहे हैं कि जो रसोड़ी है वो बार बार होती है, एक ही बार हुई है? अरे तो जी बिल्कुल के पास। अच्छा, और ये थोड़ा सा बुलंद रखना है जी की तरफ, मगर जगह पलटी है लेकिन हो रही है बार बार। हाँ, बस बार बार वाली बात कर लो भी जी। हाँ, ये है ना एक
एक कीटाणु की वजह से ये होती है, इसका है ना पूरा इलाज चलेगा। इसमें है ना, एक तो अगर ये रसोली फूट गई है तो इसके अंदर से जो फूटती नहीं है वैसी है, तो इसका है ना, एक तो कुछ दवाइयाँ खाने की आती है। अच्छा। और कुछ दवाइयाँ इसके मांस में टिक्के लगेंगे। अच्छा। हाँ, और दवाई जो खाने की है वो लगभग हफ्ते के आसपास चलेगी। और एक बार है ना नजदीक के जो फिर हो जाती है, ये जगह बदलती रहती है, गले के आसपास है। ये होता क्या है कि कई बार जैसे तो इलाज 7-8 दिन का है तो थोड़ा बहुत कम रह जाता है ना इलाज, तो ये कीटाणु रह जाता है, फिर दोबारा से हो जाती है ये। ये चक्कर है। हाँ, ये चक्कर है। और दूसरे पशुओं को इससे थोड़ा सा हट के बांधना। कई बार इसके जो ये अपना राल गिरता है पशु, उसमें भी ये कीटाणु आने का डर रहता है, तो इसका खाना पानी भी थोड़ा अलग रखना। इन्फेक्शियस बीमारी होती है ये। घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हटके कर देना, क्या दिक्कत है। हाँ, बचाव तो करना ही चाहिए फिर भी, कोई भी बीमारी हो। ठीक है। हाँ, ठीक है। अच्छा। ओके। तो सब बात करते हैं कि जो खनिज लवण है वो तो देने सबको जरूरी है ही। हाँ, खनिज लवण का तो पशु के शरीर पे बड़ा बेनिफिशियल पॉजिटिव इफेक्ट होता है। अब खनिज लवण तो शरीर में अति आवश्यक है। बीमारियों से लड़ने में तो अहम रोल है इसका, खनिज लवण का। तो खनिज लवण की जैसे हर एक पशु को देना ही होता है। तो जैसे कोई गाभिन पशु है या अभी नए दूध होया, उसको भी देते हैं हम। जो अभी कंसीव करता है पशु, जो नया गाभिन होता है, उसको तो अति आवश्यक है। वरना क्या होता है कि जो बच्चा बनता है उसमें खनिज चले जाते हैं और पशु कमजोर हो जाता है, फिर वो बार बार बीमार होता है। तो 50 ग्राम के आसपास बड़े पशु को जरूरी अवश्य ही दे, और छोटे पशु को 20 ग्राम 30 ग्राम उसकी उम्र के हिसाब से दे दे। चारे की बात चल रही थी, खाना जो सर्दियों में खाना थोड़ा सा अलग ख्याल रखना पड़ता है। तो आजकल मुख्य रूप से बरसीम आई है, तो साथी क्या करते हैं, बरसीम खवा रहे हैं, 3-3 टाइम उसको घेर रहे हैं। तो क्या उस बरसीम से उनको पूरी पौष्टिकता मिल जाएगी? नहीं, वो है ना, बरसीम खाने का एक अभिन्न अंग तो जरूर है जी, लेकिन अगर बरसीम खिलाएंगे तो उससे बात नहीं बनेगी। उसके साथ बरसीम के साथ उसके तूड़ी भी देनी पड़ेगी ताकि उसका पेट भरे। उसके साथ उसको खल बनोले दाना ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी और मिनरल मिक्सचर देना पड़ेगा, तभी कंप्लीट। बरसीम से कैल्शियम मिल सकता है, जहाँ में विटामिन भी मिलता है, विटामिन ए भी मिलता है। हरा चारा में काफ़ी पोषक तत्व भी है, लेकिन उससे पूरा पूर्ति नहीं होगी जी। तो उसके साथ हरे चारे के साथ सूखा चारा, चने की चूरी होगी, तूड़ी होगी, बूस में या तूड़ी में मतलब, और बरसीम काट के मिलाते तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से? हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? गांव सार से बोल रहे हैं जी। नाम? बलदेव सिंह। बलदेव जी। हाँ जी। बलदेव जी कैसे हो आप? हाँ जी, डॉक्टर से बात करने हैं। पहले मरते तो कर लो। हाँ जी। डॉक्टर से भी कर लो, पहले मरते तो कर लो। हाँ जी। न्यू बताओ, सारसे का मौसम कैसा है इस टाइम? मौसम भी अब ठंडी चल रही है, बिल्कुल शीतलहर चल रही है। ठंडी शीतलहर चल रही है। धूप निकली थी आज? हाँ, कल सवेरे बूंद भी हुई थी। अच्छा, तो जो डंगर कितने रखे हैं आपने? हाँ जी। डंगर कितने रखे आपने? 2 हैं, एक मैच एक जोटी है। एक मैच जोटी। वह जाटे थे किस तरह बचाई आपने? हाँ जी, जोटी 3 साल की हो गई जी। अच्छा। हाँ, बोल नहीं रही है वहाँ। अच्छा, यूँ बताओ उन्हें आप जाटे तक बचाओ कैसे हो? जब अंदर रखा 1-2 घंटे का फिर अंदर कर जाओ, कैसे जाएगा। अच्छा, और पानी कैसा पिया उन्हें? पानी टुंटी का जोड़ में तो पानी आया नहीं। अच्छा, टुंटी का ताजा पिया? पानी है बिल्कुल। अच्छा, यानी उनका पूरा ख्याल रखो। ताजा पानी पिया। हाँ, देखो 10-12 किलो बाजरा जाने का, एक जना बोला बाजरा दे दस्ता कर में आ जाएगी नहीं जाएगा। अच्छा, नहीं पूरा ख्याल रखो आप उनका। तो डॉक्टर साहब से क्या पूछना है? यही पूछना भी बोल रही है, नहीं उसमें क्या कमी है कोई डॉक्टर? डॉक्टर साहब करो बात।
अच्छा, दो साल- कितने साल की 2 है? साल 9 महीने की हो गया। हाँ, लगभग 3 साल के आसपास हो गई है। ये आपने है ना, ये कोई जेरा जुरा देती है? हाँ जी, जेरा देती करता हूँ। एक बार भी नहीं दिया इसने अभी तक? ना। वजन कितना को होगा इसका? वजन तो होगा कम से कम 3 क्विंटल का। अच्छा, मिनरल मिक्सचर दे रहे हो आप इसको? हाँ, और मिनरल बाजरा दिया था जी। नहीं, बाजरा नहीं, मिनरल मिक्सचर दिया था आपने? बाजरा दिया था जी, बाड़ का। ऐसा है, देखो बाजरे से तो इसकी है ना, इसकी एनर्जी की पूर्ति होगी। पशु को गर्मी में आने के लिए कुछ ना कुछ जरूरी तत्व चाहिए। तो वो जब तक वो सप्लाई नहीं होंगे तो पशु बहुत बार हीट में नहीं आता। तो पहले तो आपने इसको एक बार कीड़ों की गोली देनी है, और उसके बाद आप इसको 30-30, 40-40 ग्राम मिनरल मिक्सचर दें। खनिज लवण दे दो। खनिज लवण दें इसको। उसके बाद अगर ये 25 दिन में गर्मी में नहीं आई तो एक बार नज़दीक में जो हॉस्पिटल है ना, उसमें बच्चादानी को चेक करना पड़ेगा कि कोई अंदर की कोई समस्या तो नहीं है। तो पहले तो आप यही दे लो, कीड़ा की गोली दे दो और खनिज लवण दो महीना का। उसके बाद आप खिलानी है तो टिकट है ना, ये गोली है तो ये तो आपको सरकारी हॉस्पिटल से मुफ्त में मिलती है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। इसको पेड़ा में बना के देते हैं। हाँ, पेड़े में बना के इसके पेट में पचानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये इसके पेट में कई बार कीड़े होते हैं ना, तो ये उसका जो ताकत के जो खनिज मिश्रण जब हम देते हैं वो कीड़े खा जाते हैं, तो वो पशु के शरीर में कमी हो जाती है, फिर वो गर्मी में नहीं आता पशु। एक दिन घर में क्या जाता है, बच्चा नहीं बंद आ रही है, बच्चा नहीं खोलो, यही इसी गर्मी नहीं आ रही है। हाँ, एक बार आप है ना, फिर पहले तो ये दे लो, उसके बाद एक बार हॉस्पिटल में चेक करनी पड़ेगी भाई बच्चादानी के अंदर कोई सूजन है या अंडा नहीं बन रहा है या अंडा बनने में देर है, तो ये सारी चीज़ चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद ये कोई टिक्के की जरूरत होगी तो टिक्का भी लगेगा फिर हॉस्पिटल में, और फिर ये हीट में आ जाएगी। ठीक है। बरसीम है, उसको तूड़े में मिला के, मूंग से मिला के, और साथ में थोड़ा बहुत जो और दाना वगैरह वो उसको दे दें, ताकि वो सही जो है वो खुराक पशुओं को मिले। हाँ, जैसे हरा चारा और सूखा चारा। सूखा चारे में क्या है कि पोषक तत्व तो कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, लेकिन जब तक पेट पशु का नहीं भरेगा तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो हरा चारे के साथ सूखा चारा भी देना पड़ता है। और जो हम चूरी देते हैं, खल बनोला देते हैं, उससे उसको संतुलित भोजन मिलता है, संतुलित आहार बन जाएगा उसका। तो ये आपको सारी चीज़ें देनी पड़ेगी, सिर्फ बरसीम से तो बात बनेगी नहीं। तो सब जैसे मौसम बदल रहा है, अब सर्दी भी है, तो ऐसे में कुछ मुख्य समस्याएं पशुओं को आ सकती हैं। दस्त लगना भी हो सकता है, बुखार होना भी हो सकता है, या कुछ और समस्या आ सकती है। हाँ, जैसे हम पशु को एकदम से बाहर निकाल दें और ठंडी हवा लग जाए जी, तो कई बार टेम्परेचर नीचे आ जाता है पशु के शरीर का, क्योंकि पशु उस तापमान पे अपने आप को रख नहीं पाता जो उसको नॉर्मल रखने के लिए ज़रूरी होता है। तो उससे क्या होता है कि इम्यूनिटी कम हो जाएगी, और फिर उसके अंदर जो विषाणु और कीटाणु हैं वो ग्रो कर जाएंगे, तो पशु बीमार हो जाएगा, निमोनिया की शिकायत बन जाएगी। जो पाचन क्रिया के बारे में मैं बता रहा था, ज़्यादा सर्दी होगी तो पाचन क्रिया पे बड़ा गलत प्रभाव पड़ता है, वो कमज़ोर हो जाती है, तो दस्त की शिकायत भी रहेगी। कई बार वो देखेंगे आप बिना हजम किया हुआ बाहर आएगा तो खाना उसका, तो उसका तो विशेष ध्यान देना पड़ेगा हमें। अगर पशु बार बार दस्त कर रहा है, ये भी एक लक्षण ही है जी कि भाई इसको ठंड की शिकायत है। हाँ जी, तो सब कुछ तो जो है, एक तो इलाज है कि हॉस्पिटल में जाएं, कुछ ऐसे भी है कि जैसे कहावत है कि क्रोसिन दे दो, ठंड की गोली दे दो, कुछ ऐसा भी करते हैं, तो ऐसा कुछ भी एकदम से कर सकता है पशुपालक? नहीं, वो ऐसा होता है कि एक पशु की एक दवाई की मात्रा होती है जी। अगर क्रोसिन में अगर हम देखेंगे तो बहुत कम दवाई है जी, तो पशु के शरीर के लिए उतनी काफ़ी नहीं है जी। तो उसके लिए तो हमें जो पशु की वजन के हिसाब से जो उसकी दवाई की मात्रा बनती है वही लगवानी पड़ेगी। तो प्राथमिक उपचार के रूप में मान लीजिए रात को पशु बीमार हो गया और संभव नहीं है और चिकित्सक से मिलना,
जैसे अगर रात में लगा कि भाई इमरजेंसी है, ठंड लग गई है, तो आपका पहला यही काम किया जा सकता है कि एक तो उसके कान को ढक ले जी, कान को ढक ले, उसके नीचे सूखा करें जी, बोरी ढक दे उसके ऊपर, थोड़ा उसके जो ठान है उसको थोड़ा गर्म करें जी। और जैसे पशु को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उठा ही नहीं जा रहा, तो एनर्जी के सोर्स के तौर पे थोड़ा गुड़ खिलाए उसको। अच्छा। और चूरी और खल बनोले की पका के थोड़ी खल भी दे दें, अगर खा ले तो वो। तो सब पहले फोन ले लें। हेलो हेलो, नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? डोडा से बोला सर। नाम अपना? जसवंत सिंह जी। क्या नाम था? जसवंत सिंह जी। जसवंत जी, क्या पूछना है? ये बछड़िया जी मार ये रह नहीं रही थी, बछड़े से भी दिखा रही, सांड से। अच्छा। हाँ, ये हॉस्पिटल में दिखाई सर, वो कह रहे भाई इसका तो सोजा था, और वो बीमाना दवाई दरवाई भी। डॉक्टर साहब इसके बारे में पूछना सर। अरे ये 10 करिया जी। डॉक्टर साहब से बात कीजिए, डॉक्टर साहब बता रहे हैं जी। अच्छा, ये आपने बीज कितनी बार लगवाया इसको? ये 2 बार तो बछड़े से करवाई जी, और टिक्के भी 2-3 बार करवा दिया जी। अब ये जब पानी तार देती है, साफ देती है? हाँ जी, बोल रही, हाँ जी, तार भी दिया जी। बिल्कुल साफ होता है, कोई उसमें ये तो नहीं है कि भाई कोई सफेद रेसा टाइप हो? नहीं जी, नहीं जी। अगर ये साफ तार दे रही है तो आप है ना बहुत ये कर सकते हैं। कई बार होता क्या है कि पशु स्वस्थ होता है, लेकिन उसका अंडा कई बार थोड़ा या तो पहले आ जाता है या थोड़ा लेट आता है, तो ये हो सकता है कि आप है ना इसको एक बार सवेरे बीज टिकवा लो, एक बार कोशिश करो एक दिन शाम को भी टिकवा लो उसी दिन। सर एक बात तो एक गाय हमारे 10 क्रिया जी। हाँ, ये जो है ना हम जो चर्चा कर रहे हैं दशकने वाली, ये है ना, इसमें सर्दी का प्रभाव है, क्योंकि गुड़ भी दिया जी। गुड़ तो दिया, लेकिन अब है ना आपको इसको टिक्के लगवाने पड़ेंगे, एंटीबायोटिक का उपचार चलेगा, निमोनिया की तरफ जा रहा है केस। अच्छा सर, ठीक है। हाँ ठीक है। डॉक्टर साहब कुछ और विशेष संदेश आप पशुपालकों के साथ देना चाहते हो टीकाकरण के बारे में कुछ? हाँ जी, जैसा कि हमारे हरियाणा सरकार और भारत सरकार की एक मुहिम है कि पशुओं को बीमारी से पहले ही रोगों से बचाया जाए, तो अभी मुंह खुर और गलघोटू की जो टीकाकरण अभियान चलेगा, उसमें मैं सभी किसानों से भाइयों से अपील करूंगा कि वो अपना पशु का टीकाकरण अवश्य करवाएं जी। और हम ये कहेंगे किसान साथियों को कि पशु के बारे में बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें, और जब भी आपको लगता है कि आपका पशु असहाय महसूस कर रहा है तो एकदम से चिकित्सक से मिलें, बात करें जरूर, बिल्कुल। तो डॉक्टर दीपचंद जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे पशुपालकों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये तो भाई सुन रहे थे कार्यक्रम फोन इन, और आज का विषय था आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल, और विशेषज्ञ थे डॉक्टर दीपचंद जी, पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय पवनावा कैथल से। इनसे बातचीत कर रहे थे गिरधारी भाई। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसी के साथ हमारे आज के किसानवाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। तो वीरेंद्र भाई और गिरधारी भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम।